सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, चलते हैं आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी छात्र जुड़ गए हैं, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आपको आज थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो हम बात करने वाले हैं, वह चर्चा होगी आज अपठित गद्यांश पर। ठीक है ना जी? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर आप टेट, सुपर टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है 7985789062। जी बिल्कुल, ये आपका संस्कृत चंद्रा का ऑफिशियल नंबर है। आप इस पे निसंकोच आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लास, पेड क्लास। ठीक है जी, चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों। अगर आप संस्कृत चंद्रा का कौन सा ग्राम, टेली नामक ग्राम, कौन सा ग्राम भैया, संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो सॉरी, डाउनलोड तो किया ही होगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। रीजन क्या है, यहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पर आपकी पीडीएफ, हम आफ्टर क्लास और नोट्स आपको मैं डेली प्रोवाइड करता हूं। ठीक है जी, तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पर। ठीक है जी, यहाँ पर हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। आइए पहला हम देखते हैं, सर्वप्रथम जी, पहला जो आपका है गद्यांश है। पहले तो मैंने क्या बताया कि गद्यांश को करते समय डायरेक्ट आप थोड़ा सा रुक जाइएगा, गद्यांश मत पढ़िएगा। देखिए, सर्वप्रथम क्या करना है आपको, अभी मैं आपको ट्रिक की भी, एक गद्यांश के ट्रिक वाली वीडियो भी बहुत जल्दी मैं आपको देने वाला हूं बना के। गद्यांश की ट्रिक कैसे आप जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करोगे। ठीक है जी, आवाज जा रही ना हमारी? एक सेकंड रुकेंगे आप। एक रुकेंगे आप। आवाज जा रही है ना प्रॉपरली? एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए जी। सभी का बहुत स्वागत है, पुटुल जी और राधिका साहू जी, उषा जी। एक बार आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता देंगे कि हमारी आवाज आप तक प्रॉपरली जा रही नहीं है। रजनी गुप्ता जी, ओके, थैंक यू जी। चलिए जी, वेल डन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हालांकि जब ट्रिक वाली वीडियो हम प्रॉपरली बनाएंगे तो पूरा हम उस पर चर्चा करेंगे कि गद्यांश से जो प्रश्न आते हैं उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको आसानी होगी सॉल्व करने में, है ना। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक वाली वीडियो बहुत ही जल्द बता दूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी जान लो भाई, प्रश्न हम क्यों सबसे पहले प्रश्न क्यों पढ़ते हैं पता है? प्रश्न इसलिए पढ़ते हैं कि इससे क्या होगा, पहली चीज तो हमको ये पता चल जाएगा यह गद्यांश किस विषय में है, मतलब यह गद्यांश किस विषय में है ना। जब ये पता चल जाता है तो हम जब गद्यांश को पढ़ते हैं तो उससे हम भावार्थ निकाल लेते हैं। हाँ, उससे हम क्या करते हैं, भावार्थ निकाल लेते हैं, जल्दी उससे अर्थ हम निकाल पाते हैं। ठीक है, अनया कथाया कहा संदेशा गृह्यते। अब तो ये कथा पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि इससे हमको क्या संदेश ग्रहण हो रहा है, क्या दे रहा है। ठीक है, धीवराणाम वाक्यम श्रुत्वा कूर्मः किम ऐच्छत्। अब कुल मिला के कोई ऐसी कथा कहानी इसमें दी गई होगी जिसमें धीवर की चर्चा होगी और कूर मतलब कछुए की चर्चा होगी। ठीक है, ऐसी कोई एक कहानी होगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कूर्मेण कथितः उपायः केन कारणेन असफलः अभवत्। कूर्मेण, कूर्म के द्वारा की बोले हुए उपाय केन कारण, किस कारण से असफल हुआ। ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद है हृद, हृद है, हृद इत्यस्यार्थे निम्नलिखितेषु कः अन्यः शब्दः प्रयुक्तुं शक्यते। हृद, इस अर्थ में हम निम्नलिखित में से कौन सा अन्य अर्थ हम प्रयोग कर सकते हैं, समानार्थी पूछा है। कूर्मः इत्यस्यार्थे ही गद्यांश से कहा अन्य शब्द प्रयुक्त, यह भी समानार्थी, कभी कभी दो समानार्थी पूछ ले रहा है, देख रहे हैं जी। हाँ, कभी कभी आपसे दो समानार्थी पूछ रहा है। देवरः, ये तो चलो अब देखेंगे। कुल मिला के
उपाय शब्द से विलोमार्थ कहा शब्द, विलोम शब्द भी पूछ लेता है, देख रहे हैं ना जी। अवलोक्य इतस्मिन् पदे कहा प्रत्यय, प्रत्यय ग्रामर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। और याद रखना मेरे प्यारे छात्रों कि ग्रामर का जो प्रश्न होता है वहां उसमें प्रत्यय 100% आता है। नमस्कार सभी को और जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी छात्रों को, गीता बघेल जी, अंजनी देवी जी, निर्जला कुमारी जी, समय ही बदल देंगे, जानवी सरोज जी, विवेक कुमारी, सभी का बहुत स्वागत है मेरे प्यारे छात्रों। चलते रहो बढ़ते रहो। वदिष्यन्ति, ये देखो यहाँ लकार से पूछा हुआ है, ठीक है। आगे दूसरा गद्यांश है, तो चलिए पहले इस गद्यांश का काम तमाम करते हैं हम लोग मिलकर। आइए पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। किसके विषय में है? इसमें कोई धीवर है, कोई कूर्म है ना, उसी के विषय में ये पूरी की पूरी आपकी कहानी है। आइए थोड़ा थोड़ा लाइक शेयर और कर दो मेरे प्यारे छात्र, जो भी जुड़ गए हैं सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा सेशन को और बढ़ा दीजिए, जिम्मेदारी आपके ऊपर है ना जी। चलो जी, राधिका जी, कुमार कौशिक जी, अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति मतलब है मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का सरह मतलब तालाब, ठीक है। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसतः, वहां पर संकट और विकट, हंसो मतलब दो हंसों का जोड़ा रहता है, ठीक है ना जी। हंसो निवसतः निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति अस्मा। कम्बुग्रीव नाम का, देखो संकट और विकट नाम के दो आपके कौन हैं? संकट और विकट नाम के आपके दो सीधे सीधे भाई हंस हैं। उसी उन्हीं के साथ एक कम्बुग्रीव नाम का एक जो है उनका मित्र कूर्म है, वह भी तत्र वही ही, तत् धन एव वही ही, प्रतिवसति अस्म रहता है, रहता था। अथ एकदा धीवरा, अथ मतलब इस एक बार, एकदा अथ इसके बाद एकदा एक बार, धीवरा मतलब धीवर तत्र आगच्छत, ठीक है, वहां पर वह धीवर आया। ते अकथ्यन वह बोला, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। वो जो धीवर आया वह बोलता है कि वयम श्वः मतलब आने वाला कल, ठीक है, मैं कल मत्स्य कूर्मादीना, मत्स्य मछलियों और जो कूर्मादि कछुए आदि हैं, मारिष्यामः उनको मैं मारूंगा। कौन बोला? धीवर बोला, ठीक है। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर के उस कछुए ने, अवदत् मतलब बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। ऐसा सुनकर के जो वो कछुआ था वह अपने मित्र से बोला, किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ले, किसको बोला है? संकट और युवाभ्याम है दोनों को, दो हंसों को है, दोनों हंसों को बोला कि किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या आपके द्वारा उस धीवर की वार्ता को, बात को सुना गया? हंसौ अवदताम, हंस ने बोला, प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम, सुबह जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा, वैसा हमें करना चाहिए, ठीक है जी। भाई थोड़ा थोड़ा और लाइक शेयर करो, बढ़ाओ सेशन को। संस्कृत चंद्रा की संस्कृत वाली क्लास में आपका बहुत स्वागत है। अभी भी आपके लाइक्स थोड़ा सा कम है, और लाइक करते रहें, शेयर करते हैं, सेशन को बढ़ाते रहें, ठीक है। चलो जी, अधुना किम अहम करोमि, अभी हम क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कि हम जो है आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग के द्वारा, अन्य कहीं अन्य जो है, अन्यत्र कहीं अन्य स्थान पर, गंतुम इच्छामि, गंतुम में तुम प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गंतुम मतलब जाने के लिए इच्छा रखता हूं, आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से हम कहीं और जाना चाहते हैं। ऐसा कौन बोला? कूर्मः अवदतस्तु हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने बोला, अत्र कहा उपाय, इसका क्या उपाय है कि आकाश मार्ग से कैसे चलोगे बाबू, है ना जी। तो कच्छपः वदति, उस कच्छप ने, कछुए ने बताया, बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम, कि युवाम मतलब तुम दोनों क्या करो? काष्ठ दंडम, एक काष्ठ में लकड़ी का एक दंड अपनी अपनी चोंच में पकड़ो। आपने कहानी सुनी होगी, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर कर दो संस्कृत चंद्रा की संस्कृत वाली मॉर्निंग वाली क्लास में, ठीक है जी। आइए, अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब युवयो पक्ष बलेन सुखेन गविष्यामि। अहम काष्ठ दंड मध्य, हम उस लकड़ी के डंडे के मध्य में, अवलंब मतलब ठहर कर,
युवयो तुम दोनों के पक्ष बलेन, तुम्हें दोनों पंखों के बल के द्वारा सुखेन गमिष्यामि आनंद पूर्वक हम जाएंगे। हंसौ अकथयताम, दोनों हंसों ने बोला, क्या बोला? संभवति एषः उपायः, ऐसा उपाय संभव है क्या? किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु एक अपाय भी है, मतलब जैसा क्या यह उपाय संभव तो है किंतु एक अपाय भी है। ठीक है जी, अपायो अपि वर्तते। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, कि हम आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा नियमानम ले जाते हुए, है ना जी, ले जाते हुए त्वाम अवलोक्य, त्वाम धन अवलोक्य, त्वाम और त्वाम मतलब तुमको, अवलोक्य मतलब देख करके, जना मतलब लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ तो बोलेंगे ही। अगर हम दोनों आपको लेके जाएंगे तो आपको उड़ते हुए देख इस तरह कुछ लोग बोलेंगे कुछ। ठीक है जी, ठीक है। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। ठीक है, अगर हम आपको अपनी चोंच से दोनों लोग पकड़ के ले जाएंगे, तब नीचे से लोग कुछ बोलेंगे, तो उस समय अगर आप कुछ बोल दोगे तो आपका मरण निश्चित है। हाँ जी, अतः तुम अत्रैव वस, अतः आप यहीं रहो। ठीक है। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः, ऐसा श्रुत्वा मतलब सुन करके, त्वा प्रत्यय लगा है, क्रुद्धः कूर्मः मतलब, क्रुद्धः मतलब क्रोधित उस कछुए ने, अवदत मतलब बोला, किमहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं क्या कि मैं ऐसा उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, है मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ऐसा कछुए ने कहा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः अहम, अतः जैसे, अहम वदामि मैं जैसे बोलता हूं, तथा युवाम कुरुतम वैसे तुम दोनों को करना है। एवं काष्ठद दंडम लंबमानम कूर्म गोपालकाः अपश्यन्, इस तरीके से काष्ठ दंड पर लंबमानम बैठे हुए कूर्म को गोपालकाः अपश्यन्, जो गोपाल थे, गोपाल मतलब जो नीचे के बालक थे, कोई रहते थे, उनको अपश्यन् बाल जो है उनको देखा। पश्चात धामन अवदन चहो हा हो महादाश्चर्यम, पश्चात इसके पश्चात धावन मतलब जैसे होता है ना, जैसे जहाज जाती है एकदम नजदीक जाए तो गांव के बच्चे हैं सब दौड़ रहे, वाह वाह देखो जहाज जहाज ऐसे बोलते पीछे पीछे लगने जाते हैं, वैसे ही गांव के बालक भाई देखो 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 महद आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हाँ, धावन दौड़ते हुए जो भी वहां के गोपाल थे वो अवदन बोल रहे चह हो। हाँ, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, देखो 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 कि हंसाभ्याम हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, ऐसा बोलते हुए। कश्चित वदति यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतति तथा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि, यद ययम यूयम कूर्मः, यद ययम कूर्मः, वो कुछ कोई बोलता है कि ये कूर्म जो है कि कथम किसी तरह निपतति मतलब गिर जाएगा, तथा उसी प्रकार अत्रयु पक्त्वा खादिष्यामि, तुरंत उसको मैं पकाकर खा जाऊंगा, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं नीचे से, उसको क्रोध दिला रहे हैं। और कोई दूसरा अपरह अवदत, कोई दूसरा क्या कहता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तो इसको नदी किनारे ले जाके खाऊंगा, है ना जी, तो सॉरी सरा मतलब तालाब के किनारे ले जाके खाऊंगा। अन्यः कथ्य, दूसरा बोलता है गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, हम तो घर ले जाकर खाएंगे कछुए को, है। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, इस तरीके से जो नीचे से लोग बोल रहे थे, हैं, उसको सुनकर वह क्रूर मतलब वह कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मित सह अवदत, मित्रभ्याम उन दोनों जो मित्र थे हंस, उनको दिए हुए वचन को वह भूल गया। विस्मृत भूल करके, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, लप प्रत्यय है। सह अवदत वह बोला यूयम भस्म खादत, यूयम भस्म खादत, तुम लोग अब खाओ, तुम लोग कुछ नहीं खाओ, भस्म खाओ, ठीक है। तत्क्षण में वो कूर्मः दंडात भूमो पता, उसी क्षण ही जैसे उसने बोला दंडी छूटी, भूमो जमीन पर, दंडात मतलब उस डंडे से, पतिता मतलब गिर गया कछुआ, है। गोपाल कई ही सह मारितः, जो गांव के बच्चे थे उनके द्वारा उसको मारा गया। अत एवोक्तम, अतः एवोक्तम, अतः इस प्रकार से कहा गया है। भाई देखो सब लोग जितने छात्र हैं अभी तक आपके लाइक्स थोड़ा कम है, प्लीज निवेदन है इस सेशन को थोड़ा सा लाइक कर देंगे तो अच्छा लगेगा, है ना जी।
जितने छात्र जुड़े हैं सबसे पहले एक लाइक तो कर ही दो, है ना जी। अभी भी आपके बहुत कम लाइक्स हैं, ठीक है जी। और ऐसे ही सुंदर सा आपको एक गद्यांश हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे भी। अभी एक गद्यांश और ट्रिक के साथ हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा मेरे प्यारे 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 छात्र, ठीक है जी। एक सेकंड रुकेंगे। ठीक है, सुहृदम हित कामना वाक्यम यो नाभिनंदति, कहता है सुहृदम हित कामनाम वाक्यम यो अनाभिनंदति, सकूर्मम इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। ऐसा अतः एवोक्तम, अतः इस प्रकार से कहा भी गया है। क्या कहा गया है कि सुहृदम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति। कह रहे हैं सुहृद जो होते हैं, जो हमारा भला चाहने वाले होते हैं, जो हित हमारे हित की कामना करने वाले होते हैं, वाक्यम यो ना अभिनंदति, जो मतलब यो मतलब जो ना अभिनंदति, जो उनके वाक्य को नहीं मानते हैं, उनका अभिनंदन नहीं करते हैं। सकूर्मः इव दुर्बुद्धि, उस दुर्बुद्धि कूर्म मतलब कछुए के समान, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, उस डंडे से काष्ठ लकड़ी से गिरे हुए वहां भ्रष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनका विनाश हो जाता है। मतलब आपके हित चाहने वाले, आपके सुहृद मित्र जो होते हैं, अगर आप उनका अभिनंदन, उनके कहे हुए वाक्य को ऐसे भूल जाते हो, नहीं मानते हो, तब क्या होता है, वह कछुए के समान ही लकड़ी से गिरे हुए की तरह उसका विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। समझ में आया? ये है लाइन, ठीक है। आइए प्रश्न है, अनया कथाया कह संदेशा गृह्यते, इस कथा से क्या संदेश आपको प्राप्त होता है, जल्दी बताओ। अनुचिता है उपाय न कर्तव्य, उपायन सह अपाय अपि विचारितव्य, हितकराणाम मित्राणाम परामर्श न उपेक्षितव्य, मूर्खेभ्य परामर्श न दातव्य, मूर्खों के लिए परामर्श नहीं देना चाहिए। तो बताओ कौन सा सही। क्वेश्चन नंबर ए। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओ। सुबह सुबह सुंदर सी प्यारी सी अच्छी सी क्लास है, और सारे छात्रों से निवेदन है कि इस सेशन को ज्वाइन करें। यह अपठित गद्यांश की क्लास है, ठीक है जी। जितने लोग जुड़े हैं स्वागतम करें। सी सही है, सी सही है जी, बिल्कुल बहुत बेहतरीन आंसर किया है मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है जी। तो अच्छा बता रहे हैं, सी इज द राइट आंसर। हित कराणाम मित्राणाम परामर्श न उपेक्षितव्य, जो हित कराणाम, जो हितकारी मित्र हैं, उनके परामर्श की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो काष्ठात इव कूर्मः दुर्बुद्धिर भ्रष्टो विनश्यति, ठीक है, दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति ने, उसी तरह जैसे कछुआ जो है दुर्बुद्धि था और उसका विनाश हो गया, वैसे ही आपका भी हो जाएगा। जैसे हितकारी मित्रों के परामर्श की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मित्र भी आजकल हितकारी होने चाहिए, है ना जी। सी इज राइट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा उत्तर किया है। धीवराणाम वाक्यम श्रुत्वा कूर्मः किम ऐच्छत्, धीवरों, उस धीवर के वाक्य को श्रुत्वा सुन करके उस कछुए ने किम ऐच्छत्, क्या इच्छा किया। कूर्मः अन्य तड़ागा गंतुम ऐच्छत्, कूर्म जो है कछुआ अन्य तालाब में जाने के लिए इच्छा किया। आकाशे उड्डयितुम इच्छत्, वह आकाश में उड़ने की इच्छा किया। कूर्मा हस्ताभ्याम सह मैत्रीम ऐच्छत्, कूर्मा धीवरम पराजेतुम ऐच्छत्। बताओ कौन सा सही है मेरे प्यारे छात्रों। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है। चलते रहो, बढ़ते रहो। बताओ, कह रहे हैं सर दूसरे का बी सही है। चमचम जी, बहुत स्वागत है चमचम जी, कह रहे हैं दूसरे का बी सही है। अमरनाथ, अमरजीत सी बता रहे हैं, विपिन जी सी बता रहे हैं, नीरज गुप्ता दूसरे का बी बता रहे हैं। अरे बड़े आए, उसने जब धीवर का वाक्य श्रुत्वा सुन करके क्या इच्छा जाहिर की थी, आपको पता भी है क्या इच्छा जाहिर की थी बालक? क्या इच्छा जाहिर की थी, बताओ बताओ। बताओ तो, ध्यान दीजिएगा, वह यह इच्छा की वह दूसरे तालाब में जाने की इच्छा जाहिर की। हाँ, वह ऐसा नहीं कि वह जब सुना तो वो आकाश में उड्डयितुम इच्छत्, वह आकाश में उड़ने के लिए चाहा, उड़ना नहीं चाह रहा था, वह
आकाश मार्ग से किसी अन्य तालाब में किसी अन्यत्र जाना चाहता था, तो अन्यम तड़ागम गंतुम इच्छति, ए इज द राइट आंसर है मेरे प्यारे छात्रों, डी नहीं होगा। हेलो नम्रता जी कह रहे हैं कूर्मा धीवरम पराजेतुम। अच्छा ऐसा कहां लिखा है? और गद्यांश में देखो, हम गद्यांश में दिखाते हैं ना आपको जी। देखा तत्रयो धीवरः कहां गया, देखा एकदा धीवरः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्यं कूर्मादिं मारिष्यामः एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वर्तं सो हंसौ अवतां प्रातः यद उचितम तब कर्तव्यम अधुना। तो वो क्या बोलता है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्ग अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र कहीं जानना चाहते हैं, तो अन्यत्र की जगह वहां पे तड़ागा प्रयोग हुआ है, ठीक है जी। हाँ, वह आकाश मार्ग में उड़ने की इच्छा नहीं रखता था, वह कहीं और जाने की इच्छा रखता था, ठीक है जी। तो आपका इसलिए आपका जो राइट आंसर है बिल्कुल लल्लन टॉप है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूर्मेण कथितः उपाय केन कारणेन असफलः अभवत्। कूर्म के द्वारा कहा हुआ उपाय किस कारण से असफल हुआ, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। कूर्मः काष्ठम ग्रहीतुम अशक्नोत् हंसौ सत्यनिष्ठौ सुहृदौ नास्ताम कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत् गोपालकानां वचने क्रुद्धः अभवत्। कूर्म के द्वारा कछुए कहे हुए उपाय किस कारण से असफल हुआ, जल्दी बताएंगे सारे छात्र, उत्तर करेंगे। सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे छात्र, ठीक है जी। जी किस कारण से उसका उपाय असफल हुआ था, सही। तीसरे का सी बता रहे हैं जी, थर्ड का सी। सारे छात्र उत्तर करेंगे, जितने लोग जुड़े हैं सबसे निवेदन है एक सुंदर सा प्यारा सा लाइक करते हुए आंसर करेंगे आप लोग, और नहीं तो पेन खींच के मार देंगे, बता देंगे लग जाएगा तुम्हारे। वाह वाह वाह, सत्या जी बहुत बड़ा, आर के कश्यप जी दीप्ति कुमारी सी बता रही है, राजीव रंजन कुमार जी बहुत स्वागत, राजीव रंजन जी, और शशि शेखर सुमन जी, गीता बघेल, प्रिया कुमारी। चलो जी, गेमर बॉय और पॉज पी पाठक जी, अभिषेक चौधरी, मंजू कुमारी, स्वागत सभी का। यहाँ पे सभी ने सी बताया है, बहुत अच्छा उत्तर किया है कि कूर्म जो था कछुआ मित्रों के वचन को विस्मृत होकर वह भूल गया और बोल दिया। और हालांकि उत्तर सभी ने सही दिया है, तो क्या मैं पैसेज में दिखाऊं? हाँ जी, पैसेज में क्या दिखाऊं? बाकी तो पैसेज में भी सेम टू सेम यही है। नमस्कार प्रियंका यादव जी, बहुत स्वागत है, प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हृदय इत्यस्यार्थे निम्नलिखितेषु कः अन्यः शब्दः प्रयोक्तुं शक्यते। हृदय, हृदय इत्यस्यार्थे, हृदय जो शब्द होता है या हृदय में ऐसे लगा हुआ है, समुद्रः वापि कूपः तड़ागः, तो हृदय शब्द जो होता है वह पर्याय होता है किसका? पहले आप बताओ, देन हम बताते हैं। जितने छात्र हैं, राधिका जी, शांति रंजन जी, और जो भी छात्र हैं, सोनी देवी जी, गीता बघेल, शिल्पी जी, प्रियंका यादव, करण जी, ललिता यादव, सभी का अच्छा जी। ये हेलमेट पहन के नहीं आए हैं, कह रहे हैं सर आज पेन मत मारिएगा, बड़े मारे खींच के। यहाँ पर तड़ागा इत्यस्यार्थ, अच्छा अस्तु। अच्छा, इसमें कहीं समुद्र की बात आई है? नहीं आई है। देखो एक दूसरा दिमाग, जैसे आपको हृदय का मतलब भी ना पता हो तब थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप अपना तीसरा सेंस प्रयोग करो, छठा सेंस, कि भाई समुद्र की बात नहीं आई, वापी की बात, कूप की बातें, तड़ागा शब्द इसमें कहीं ना कहीं आया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ इसी अर्थ में। हाँ, अगर आपको तुक्का लगाना तो ये भी, उसमें भी दिमाग लगाओ, दिमाग से आप कार्य कर सकते हो। आई बात तो गई समझ में? आते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। कूर्मः इत्यस्यार्थे गद्यांश से कहा अन्य शब्द प्रयोग का, कि कूर्मः इस अर्थ में गद्यांश में अन्य कौन सा शब्द प्रयोग है? धीवर, हंस, सरह, कक्षपः। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, प्रेम से बोलो, जल्दी बोलो, मुस्कुराते हुए, हाँ ऐसे हंसते हुए, अच्छी सी प्यारी सी स्माइली के साथ आंसर करो। रितु कुमारी जी, तन्वी पंडित जी, सभी का स्वागत है जी। और बढ़ाओ सेशन को, इतने में काम नहीं भाई, थोड़ा सा सेशन को और बढ़ाते रहो। आप लोग क्यों नहीं बढ़ाते हो? सेशन थोड़ा और बढ़ना चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है थोड़ा सा, है जी। चलो बालकों बताओ, धीवर, हंस, सरह, कच्छप, सभी का कहना है सर डी, तो कच्छप बिल्कुल ये शब्द भी आया है, एकदम राइट है। कक्षप शब्द प्रयुक्त हस्तु। नेक्स्ट, उपाय शब्द से विलोमार्थक शब्द को अस्ति। हानि, बाधा, मूर्खता, उपाय। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। क्वेश्चन
का आंसर करते हुए बोलेंगे। जितने छात्र हैं डी और पांचवें का डी बता रहे हैं। छठे का बताओ क्वेश्चन, छठे का क्या सही जी? छठा नंबर क्वेश्चन है इसका, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, पोद्दार जी, सोनी चौबे जी, कुमार कौशिक कुमार जी, प्रियंका जी, पूनम जी, प्रीति कुमारी जी, संजय कुमार जी, विवेक जी, गुड़िया जी, बताओ हानि, बाधा, मूर्खता या अपाय सही कौन सा है? छठे का सी बता रहे हैं जी लोग, कहें सर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अच्छा डी बता रहे हैं, अच्छा डी बता रहे हैं, सी और डी, छठे का डी। डी और सी, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, डी और सी, डी, और ज्यादातर छात्र डी बता रहे हैं, तो हम क्यों विपक्ष में बैठे? बहुत अच्छा उत्तर किया है, सी से अपाया। यहां पर एक सीधे यहां पर भी आया, देखो एक अथा एक दहा अपाया अपि अस्ति है ना जी। अच्छा इसमें था क्या? ये देखो संभवत ऐसा उपाय फिर किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते। अपायो एक अपाय भी है, उपाय का अपाय होता है। ये बहुत अच्छा, इसको जानते रहिएगा, हमेशा काम आएगा इसका विलोम। ठीक है जी, उपाय का अपाय। अस्तु आई बात गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों? ठीक है, अपाया वर्तते। अस्तु नेक्स्ट, अवलोक्य इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय प्रयुक्तः। प्रत्यय इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, हम क्या ही बताएं। जहां से 2 नंबर तो 2 या 3 नंबर तो 100% पक्का ही है। ठीक है, चलो बताओ क्या सही है इसमें? अवलोक्य इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय प्रयुक्तः, कौन सा प्रत्यय प्रयोग हो? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, प्रेम से बोलो, सभी छात्र बताएंगे जी। वंदना कुमारी जी, पूजा कुमारी जी, कुमार कौशिक और षष्ठी जी, चुप्पे बतियाओ नहीं तो हम पिन खींच के मार देंगे, अपना मोबाइल फेंक के मार। सातवें का बी बता रहे हैं, लेप। क्या बात है, बहुत अच्छा उत्तर किया है, लेप। देखिए जी इसमें क्या है? प्रपरा, अपसम, अनु, अव, निस्निर, अव उपसर्ग दिख रहा है अव शुरू में उपसर्ग दिख जाए, हाँ कोई उपसर्ग दिख जाए, 22 उपसर्ग होते हैं आपके संस्कृत भाषा में। प्रपरा, अपसम, अनु, अव, निस्निर, दुसदुरवी, यांगनी, अध्ययन, इसे करके हम आपको पढ़ाएंगे। और अंतिम में या की ध्वनि दिख जाए, ये ट्रिक है, ये तरीका है, तो समझ लेना वहां पर अगर प्रत्यय पूछा है तो लेप प्रत्यय होता है, याद रखना। ठीक है जी, वहां पर पूर्वकालिक हाँ आपका लेप प्रत्यय होता है, कभी भूलना मत। इस तरीका है प्रत्यय को पहचानने का, जानने का। प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो देख लेना, नहीं तो हम भी एक बार फिर से आपको संस्कृत भाषा के प्रत्यय की ट्रिक वाली क्लास हम आपको देंगे, बहुत ही जल्द देंगे। ठीक है, आपको एक पैसेज की ट्रिक की वीडियो बनानी है आपके लिए, पैसेज की ट्रिक, हाउ टू सॉल्व पैसेज। उसके बाद आपको बिल्कुल प्रत्यय के लिए वदिष्यन्ति इत्यस्मिन् अर्थे कथ धातोः कः प्रयोगः भविष्यन्ति। कह रहे हैं एक शब्द है वदिष्यन्ति, इस अर्थ में कथ, अगर कथ धातु हो तो हम किसका प्रयोग, कौन सा प्रयोग कर सकते हैं? कथयिष्यन्ति, कथयिष्यते, कथयिष्यति, कथयिष्यते। जल्दी बोलो सही कौन सा है? सारे छात्र उत्तर करेंगे, जितने लोग जुड़े हैं सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा सेशन को और बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएंगे। यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, बता दे रहे हैं जी। बिल्कुल, अभी हम आप सबको बिल्कुल मैं प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत ही जल्द लाने वाला हूं। बहुत ही जल्द आपको गद्यांश, अपठित गद्यांश को सॉल्व करने की ट्रिक वाली वीडियो हम बहुत जल्दी आप सबके लिए बनाने वाले हैं जी। ठीक है जी, बने रहें संस्कृत चंद्रा के साथ। बहुत बढ़िया, बी कथई बी बता रहे हैं, इधर आओ बी वाले, इधर आओ। अबे तुम्हारा लो, ये हैं बी वाले, इनके मुंह देखो। हाँ जी, ये बी वाले हैं, देख लो, ये हैं बी वाले, बैठे आए, बी बता रहे हैं। हेलो ले, ये तुम हो, पकड़ो अपना मुंह। ये लो बी वाले तो अच्छा बन गए भाई इस बार तो, है ये बी वाले हैं, ध्यान देना, बड़े आए बी बताने वाले हैं जी। है चलो जी, ये कथयिष्यन्ति होगा, वदिष्यन्ति मतलब कुल मिला कैसे तरीके से समानार्थी पूछा है, जिस जो अर्थ देता है वदिष्यन्ति, और उसी में अगर हम कथ धातु लगाएं तो वह कौन सा ऐसा शब्द है जो दो? कथयिष्यन्ति, वदिष्यन्ति, कथयिष्यन्ति। एकदम राइट है, एकदम बढ़िया है। बे वाला अपना मुंह देख लो, चुप पे है, आ जाओ देख लो। दिव्या राजपूत, किसी को दिखाना नहीं है जी, कितना बढ़िया मुंह बना, गलती से अच्छा बन गया ना जी। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बी वालों अपना मुंह देखो, आगे बढ़ो। अगला गद्यांश है, आओ पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर हम लोग मिलकर करते हैं। ठीक है जी, जो भी है निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सेशन को बढ़ाते रहो, जब जोरदार तरीके से लाइक शेयर करो, और हम देखते हैं कैसे नहीं आएगा। हम गद्यांश हल करें उसके पहले मैंने क्या बताया है? प्रश्न पढ़ना है।
गद्यांश हल करें उसके पहले मैंने क्या बताया है आपको, प्रश्न पढ़ना है। तो आइए पहले प्रश्न पढ़ते हैं ना जी। कौ आहतौ भवतः, कौन, आहतो मतलब कौ मतलब कह कौ, द्विवचन कह कौ है ना जी। तो कौ मुंह बना है, मुंह बना है तुम्हारा, बड़े है मुंह बना है, लो कर लो बात जी। बड़ा सत्संग को कोई भाग के गया तो खींच के मार के तुम्हें नाक में लगेगा। तो चलो अब कोई दो लोग हैं जो आहत हुए होंगे। धिक मम जीवितम इति का वदति, अब ये कोई एक धिक मम जीवितम, यह एक प्रसंग है। यह वाक्य किसने बोला है, पिता भाता भ्राता माता पिता, तो कहीं ना कहीं किसी ने यह वाक्य बोला होगा। ठीक है जी। माता पुत्रम किम त्यक्तुम अकथयत, माता ने पुत्र को क्या त्यक्तुम त्यागने के लिए कहा। इसमें हो सकता है कोई ऐसा पैसेज होगा जहां पर माता और पुत्र के संवाद की बात कही है। ठीक है जी। फिर कहते हैं नकुलस्य मातु मते केशाम मध्य सक्षम करणीयम, अच्छा कोई जो पुत्र है उसका नाम नकुल होगा। ठीक है जी, यहीं से समझ जाओ। फिर आगे है अकुरताम इति क्रिया, यहां से ग्रामर शुरू हो गया। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पैसेज। ठीक है, पैसेज पढ़ते हैं, थोड़ा सा सेशन को और बढ़ाओ। कि नकुलः प्रतिदिनम प्रातः स्यूतकम आदाय महाविद्यालयम गच्छति, कि क्या होता है, नकुल है, एक नकुल है, वह प्रतिदिन प्रातः सुबह सुबह स्यूतकम आदाय, अपना बैग लेकर के, क्या लेकर के जी, स्यूत मतलब होता है, स्यूतम मतलब बैग होता है। ठीक है, आप लोग भी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करो, जब आपको बैग लेना हो भैया एक स्यूतम दे दो है। ठीक है जी। प्रतिदिन स्यूतकम आदाय महाविद्यालय जाता था। सायं काले च एकदा आगमिष्यति इति तु अनिश्चितम, हाँ कदा, वह सायं शाम को, वह कदा मतलब कब आता है, आगमिष्यति आएगा, इति तु यह अनिश्चित था। सुबह तो जाता था बैग लेकर, शाम को कब आएगा यह बिल्कुल पता नहीं था किसी को। ठीक है। पितरौ एतत् सर्वं दृष्ट्वा आहतौ भवतः, देखो उसमें आया। अब देखो अगर आपने प्रश्न पहले पढ़ा होगा तो आ गई आहतौ भवतः, तुरंत आपका दिमाग लगेगा कि नहीं नहीं प्रश्न में भी था, और तुरंत उसका उत्तर इसी लाइन में मिल जाएगा, फिर देख लीजिएगा। ठीक है जी। इसीलिए कहता हूं पहले प्रश्न पढ़ो देन पैसेज पढ़ो। पुत्रम बोधयितुं प्रयत्नम अकुरुताम परम नकुलः किमपि न शृणोति, कहते हैं पुत्र को बहुत ज्ञान देने के लिए प्रयत्न किया जा रहा था, परम किंतु नकुल जो है कुछ भी नहीं सुनता था। एकदा पुत्र बोधयंती माता रुदति वदति, एक बार पुत्र को समझाते हुए बताते हुए माता ने रोते हुए वदति मतलब बोला, यत धिक मम, धिक, ठीक है, यत धिक मम जीवितम, हमारे जीवन को धिक्कार है, यस्याम सोनूरपि अविश्वसिति, जहां पर सोनू मतलब अपने बेटे पर जो है भी अविश्वास हो, मनोगत भावम एवं न ज्ञापयति, और हम अपने मन के भावों को भी उसके सामने न कह पाए, न ज्ञापन कर पाए। मातु एतादृशेन व्यवहारेण ससुनयनः पुत्रः वदति, माता के इस प्रकार के व्यवहार के द्वारा असुनयन, असु से युक्त, सासुन पुत्र, पुत्र बोला माता अद्यत्वे मम मित्राणि माम मद्यपानाय प्रेरयन्ति, कि हे माता आज हमारे मित्रों ने हमको मद्यपान के लिए प्रेरयन्ति मतलब प्रेरित कर रहे थे, प्रेरित करते हैं। ठीक है। तैसा हमपि सानंदम मद्यपानम धूमपानम च करोमि, उनके साथ हम भी आज आनंद के साथ मद्यपान और धूम्रपान भी हम करते हैं। खाद्या खाद्यम च खादामि, और जो खाद्यम अखाद्यम च, खाद्या खाद्यम खाद्यम अखाद्यम च, जो खाने योग्य है जो खाने योग्य नहीं है, तो कहते हैं जो खाने योग्य है और जो नहीं खाने योग्य उसको भी खाता हूं। बहुधा मित्राणि प्रति न इति वक्तुम इच्छामि, बहुत सारे मित्र हैं जो के प्रति हम ना ऐसा वक्तुम इच्छामि। परम समर्थः एवात्मानं पश्यामि मित्रावश, और हम बहुत सारे मित्रों को इस ना नहीं कह पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, मित्र के कारण, भाई मित्र हैं, कहें कि भाई मद्यपान कर लो तो भाई उनकी बात रखने के लिए मैंने मद्यपान कर लेता हूं। ठीक है। माता कर्तव्य कर्तव्य विस्मृतम मया, माता जो कर्तव्य है करने योग्य है सॉरी भाई, जो कर्तव्य है करना चाहिए, जो अकर्तव्य है जो नहीं करना चाहिए, हम विस्मृतम मया, मेरे द्वारा विस्मृत हो गया है। दर्शय माम सन्मार्गम, हमको सन्मार्ग दिखाइए। एवं भूतम पुत्रम स्नेहन लालयंती माता तम अवबोधयत, इस प्रकार से भूतम
पुत्रम, इस प्रकार से पुत्र को स्नेह के द्वारा लालयंती प्यार करते हुए माता ने तम बोधयत उसको बताती है कि त्यज दुर्जन संसर्गम, कि जो दुर्जन का संसर्ग है उसको, प्रियंका मिश्रा बिल्कुल बोथ पेपर के लिए एक पेपर बिल्कुल बोथ एवं भूतम, ठीक है जी, दुर्जन संसर्ग को त्याग दो। समानशील व्यसनेषु चैव सख्यम करणीयम इति, और जो समानशील व्यवहार के होते उनके साथ ही मित्रता करनी चाहिए। मातुः वात्सल्यमयेन बोधनेन नकुलः दुर्जन संसर्गो त्यक्तुम दृढ़ निश्चयम करोति, माता के वात्सल्य में बोध ज्ञान के द्वारा नकुल ने दुर्जन का संसर्ग त्यक्तुम त्यागने के दृढ़ निश्चयम करोति, दृढ़ निश्चय करता है। ठीक है जी, इसीलिए कभी भी जो सख्य बना, जो सखा बनाओ वो अपने ही शील का हो, अपने व्यवहार का हो, है ना जी, याद रहे। चलो जी, कौ आहतौ भवतः, कौन आहत हुआ था, आंसर करो फटाफट जी, सेशन को और बढ़ाओ, जल्दी चलते रहो मेरे प्रिय छात्रों, चलते रहो जी। चलो बताओ इसमें सही कौन सा, कौ कौन आहत हुआ था, मित्रे पितरो गुरु अध्यापको, कौन आहत हुआ था, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, सेशन को लाइक करके शेयर करके बोलो। यह जी, इन सब का आंसर बी आ रहा है, पितरो, बिल्कुल एकदम डिक्टो आंसर है, मैंने कहा ना जी, एकदम डिक्टो आंसर मिलेगा। ये देखो, पितरो एतत् सर्वं दृष्ट्वा आहतौ भवतः, पितरो एकदम राइट आंसर है, बहुत बढ़िया किया मेरे प्यारे छात्रों। धिक मम जीवितम इति का वदति, ऐसा कौन बोला, धिक्कार है हमारे जीवन को, ऐसा किसने बोला था, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सारे छात्र आंसर करेंगे, कहेंगे पिता भ्राता मित्र माता, कौन बोला था भाई, पिताजी की बात है, इसमें कहीं नहीं आई है। अब इसमें तो अब आंखें बंद करके उत्तर, हाँ जी बिल्कुल, दीप्ति कुमारी, संदीप मलेशिया जी, साजन कुमार जी, पितरो बिल्कुल सही है जी, 10वीं कड़ी बता रहे हैं। माता बिल्कुल, न तो भ्राता की मित्र की बात भले आई है, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा था, माता इज द राइट आंसर, बाकी सब है गलत। ठीक है जी, माता ने कहा हमारे जीवन को धिक्कार है। माता पुत्रं कुम त्यक्तुम अकर, क्या त्यागने के लिए बोली, क्लेशम सत्संगम दुर्जन संसर्गम मोहम, तो वेरी वेरी एकदम सिंपल सा आंसर है, आप कर सकते हैं, जल्दी बोलो। कुशोराज तिलक राजपूत जी स्वागतम, शुभम पाठक सोनी मधेसिया, मंजू कुमारी गेमर बॉय, आर के कश्यप शो जी, शबनम खातून जी, सभी का बहुत स्वागत, तन्वी पंडित, हेमा शर्मा, संजय कुमार, बताओ तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा है, दुर्जन संसर्गम त्यक्तुम, हाँ दुर्जन का 11वें का सी एकदम राइट है। देखो सबका, लोकेश कुमारी, सबका यही आंसर आ रहा है। चमचम जी कह रहे हैं कि सी आ रहा है, चमचम, स्वागत है चमचम जी। नकुलस्य मातुः मते केशाम मध्य सख्यम, नकुल की माता की मति के अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार किसके साथ जो है, हाँ सख्यम, मित्रता करनी चाहिए, बोलो जी। समान वित्तेषु, जिसके धन समान हो, हाँ समानशील व्यसनेषु, समान व्यवहार और स्वभाव वालों के साथ, समान पदे, समान पद पे रहने वालों के साथ, समान या समान आयु के अनुसार, तो उनके अनुसार, माता जी के अनुसार, नकुल की माता जी के अनुसार किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। तो आप कहोगे मेरे प्यारे छात्रों, सबका कहना है सर बी इज द राइट आंसर, तो राइट है, समान पदेशु नहीं, समान शील व्यसनेषु, जिसके स्वभाव समान हो, जिसके व्यसन समान हो, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। वंदना कुमारी जी, जी राजूरन, चमचम, संजय कुमार, शोभन, शबनम खातून, सबने बहुत बढ़िया आंसर किया है, बेज द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकुरुताम इति क्रियापदे लकारः निर्देशम कुरुत, अकुरुताम पद में, क्रियापद में लकार बताओ, जल्दी बताओ कौन सा लकार है इसमें, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, अकुरुताम पद में लकार बताओ, थोड़ा सा सेशन को और बढ़ाओ और अकुरुताम पद में लकार बताओ जल्दी से। जितने छात्र जुड़े हुए हैं, स्वागतम सर्वेषां कृते मम कक्षायाम, सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और मेरे प्यारे छात्रों, सेशन को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा की प्यारी सी क्लास, जितने लोग जुड़े हुए जी। गीता जी कह रही हैं, अंजनी देवी सी बता रहे हैं, लंग लकारः, बिल्कुल लंग लकार, ठीक है, कौन सा लकार है, लंग। आ शब्द आ जाए इसकी पहचान है, अकरोत, अपठम, अपठत, अगच्छत, अकुरुताम, आ गया अक्सर छोटा आ, ह्रस्व आ, शुरू में, तो ज्यादातर चांसेस 99% होता है कि वहां लकार की बात करते हैं तो लंग लकार का होता है, याद रखना, कहां का होता है जी, लंग लकार का होता है।
नहीं जी, सी इज द राइट आंसर है। अकरोत अकुरुताम अकुरवन। हाँ, अकरोत अकुरुताम, तो यह कहाँ का है? प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है ना जी, लंग अकुरुताम, ठीक है। हाँ जी, तो बिल्कुल आपका सी इज द राइट आंसर है। रुदती इति पदे कहा प्रत्यय प्रयुक्त? रुदती पद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग है? जल्दी बोलो, जितने छात्र जुड़े हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सेशन को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्यारे छात्रों संस्कृत चंद्र के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। रुदती में कौन सा प्रत्यय है? शानच है, क्षत्रिय है, त्वा है या फिर लेप है? जल्दी बताओ कौन सा प्रत्यय प्रयोग हो? रुदती। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे बताएंगे कौन सा सही है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर करेंगे। कोई जाएगा नहीं, बता रहे हैं। सेशन को लाइक करते ही रहिएगा, आप बहुत कम लाइक्स हैं, जितने उपस्थिति है उतने प्रिया यादव जी बी बता रहे हैं, 14वें का बी, और कुछ लोग ए भी बता रहे हैं। याद रखना यहां पर रुदती, अन अंति अत, अन अति अत, ठीक है। तो जिन्होंने कहा है बी, राइट आंसर है क्षत्रिय प्रत्यय है, वर्तमान काल का प्रत्यय, यह हमेशा वर्तमान काल का बोध कराता है। क्षत्र प्रत्यय हमेशा किसका बोध कराता है? वर्तमान काल का बोध, मतलब वर्तमान, किसी कार्य के वर्तमान में होने की सूचना देता। रुदती मतलब रोते हुए, हाँ, ऐसा नहीं कि रोया, रोते हुए, ठीक है जी। तो हुए अर्थ देता है क्षत्रिय प्रत्यय, ठीक है। अन अंति अताए, तो वहां पे क्षत्रिय होता है। अद्यत्व इत्यस्य पद निर्देशन, अद्यत्व जो शब्द प्रयोग हुआ है, या कैसा पद है? क्रियापद है, संज्ञा है, अव्यय है या विशेषण है? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, यह कैसा पद है? सारे छात्र आंसर करेंगे जितने लोग जुड़े हैं। स्वागतम सर्वेषां कृते मम कक्षायाम, बहुत बहुत स्वागत है। हनी जी कह रहे हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हनी जी आप शुरू से आइए, क्लास समझ में आएगी कैसे। आपने, ऐसा नहीं है अभी आप आए होंगे इसलिए समझने, सेशन को लाइक कर दो बच्चा, तुरंत समझ में आने लगेगा। साथ में मैं बता दूं आपको कि हनी जी आप डेली क्लास में आइए तो समझ में आएगा, है ना जी। डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, और जब ना आए तब बताओ ना जी, उसका जुगाड़ है, हम उसका निराकरण के 15वें का सी बता रहे हैं। अव्यय पदम, वेरी नाइस, बहुत अच्छा उत्तर किया। यह एक अव्यय पद है, नॉट बी, बड़े आए। संज्ञा पद, कहां से तुमको संज्ञा दिख रही है? अद्यत्व। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है बताओ? बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है? धातु क्या है? गम धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन में क्या रूप बनेगा? गच्छतु, गमिष्यति, गच्छेत। पहले तो लकार पे ध्यान दो, कौन सा लकार? लोट लकार है, तो गमिष्यति तो होगा नहीं। अगर ये आ जाए, हाँ, ये आ जाए बीच में, हाँ, अक्सर श्या श्या, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए तो समझ लेना वह भविष्यत काल का है, वो तो लिट लकार का होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं, तो लिट लकार का रूप है। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, या किसका है? यह विधिलिंग लकार का है, ठीक है, विधिलिंग लकार का है। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, यह लंग लकार का रूप है। कहाँ का है? लंग लकार का है। गमिष्यति मैंने बता दिया, यह लिट लकार का है। कहाँ का जी? लिट लकार का है, ठीक है जी। बच्चा एक, ए इज द राइट आंसर। अक्सर उ की मात्रा शुरू में दिख जाए, गच्छतु, पठतु, लिखतु, हाँ, खादतु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, है, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु। लोट लकार आज्ञार्थक का होता है। ए इज द राइट आंसर है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर किया है। बिल्कुल राजतिलक राजपूत जी ए ही होगा। सोनम जी 16वें का ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर किया है जी सोनम जी। प्रिया यादव जी, राधिका जी, पाठक जी, बहुत बढ़िया उत्तर किया है। तस्मै पदे का विभक्ति एवं वचनम, मतलब तस्मै पद का विभक्ति एवं वचन क्या होगा? तस्मै, हाँ, बोलो बोलो, तस्मै पद में। एक बार हंसते हुए पेडागोजी दिखाओ नीरज गुप्ता जी। आज मैंने केवल अपठित गद्यांश की क्लास है, ठीक है जी।
आज ओनली अपठित गद्यांश की कक्षा है। तो एक बार सभी छात्र पहले तो मुस्कुराहट के साथ, एक सुंदर सी स्माइली के साथ, एक अच्छे से लाइक के साथ आंसर कर दीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है, तस्मै पद में कौन सी व्यक्ति और वचन है? जल्दी बताएं। 17वें का सी बता रहे हैं, सप्तमी का ये वचन पेन खींच के मार देंगे, 3 बार लगेगी, 5 बार तुम्हारे चोट लगेगी। बढ़िया है सी बताने वाले, मारे खींच के। मैंने पढ़ाया है पेड क्लास में, मैंने अभी भी मैंने रूप पढ़ाया है वहां पे, ठीक है। पेड क्लास में मैंने शब्द रूप मैंने पढ़ा दिया है, तो वहां पर जो भी छात्र हैं जी, सोनम जी आंसर कीजिए जी, कहाँ है जी? ये सब हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जी। शुभम पाठक जी, वंदना जी, सभी लोग बताएं। साजन कुमार जी कह रहे हैं 17वें का सी सही है। सप्तमी एक वचन कर दिए ना गलत। साहतम तेन तस्मै, साहतम तेन तस्मै। तद शब्द रूप पढ़ाया है, तद शब्द रूप। साहतम तेन तस्मै, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, साहतम तेन तस्मै। तो यह एक वचन का चतुर्थी होगा, चतुर्थी एक वचन, ठीक है। 1 2 3 4 प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, साहतम तेन तस्मै, ऐसे ही याद कराया था। समझ लो, बहुत जल्दी टेस्ट लेंगे तो पेन खींच के मारेंगे, तुम्हें लग जाएगा, बता तुम्हारे घर में शिकायत कर देंगे अगर आप ऐसे गलत आंसर करोगे तो। हाँ जी, चेतन कुमार जी बहुत स्वागत है जी। पवन भाई जी, लोकेश कुमार जी, सभी का बहुत स्वागत है। थोड़ा सर आपने रूप को नहीं पढ़ाया है। रानी कुमारी, नहीं आपके यहां नहीं जी रानी जी, हम अपनी पेड क्लास की बात करते हैं। संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास में शब्द रूप पढ़ा दिया गया है रानी जी। संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास में आपको पढ़ा दिया गया है ना जी, शब्द रूप। तो चतुर्थी का एक वचन, ए इज द राइट आंसर है। कर लो सारे सही, ठीक है जी। हाँ, गतेपि में संधि कौन सी है? संधि तो पढ़ा दी गई, संधि बताओ। अगर संधि गलत किए तो पेन खींच के मारेंगे, जल्दी बताओ। गतेपि पद में संधि कौन सी होगी? राधिका जी कह रही बहुत दिन से पढ़ा नहीं, भूल गए। भूलना नहीं है, चलते रहो, बढ़ते रहो। शुक्रिया राजतिलक राजपूत जी, धन्यवाद मेरे प्रिय छात्र, बहुत बहुत शुक्रिया। हम माम माया पर बैठा दिए थे, अच्छा जी। हनी जी भी बता रही हैं, एस राजभर जी, प्रिया यादव जी, सभी का बहुत स्वागत। गुड़िया जी जी, और नीरज गुप्ता, अभिषेक चौधरी, सोनी मधेसिया, राधिका, रानी कुमारी सी बता रही हैं जी, अंकिता जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हाँ अगर पवन भाई भी बता रहे हैं सी फॉर चंद्र, बिल्कुल बहुत बढ़िया उत्तर किया रंजीत जी। मिस लगभग छात्रों ने बहुत अच्छा हुआ। सीटेट में क्लास हुआ है आपका जी रानी जी। सीटेट रानी जी, हमारे संस्कृत चंद्र का आपका संस्कृत का स्पेशल बैच चलता है, ठीक है जी। संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है केवल, तो आप रानी जी वो संस्कृत के लिए है, केवल संस्कृत चंद्र की पेड क्लास है, ठीक है जी। आप जहां पे आप जुड़ी वहां की बात नहीं करते हैं, संस्कृत चंद्र की बात करते हैं। यहाँ पे पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप की सबसे बड़ी पहचान ये अवग्रह का होना, इसको क्या बोलते हैं? अवग्रह का चिन्ह होता है, ठीक है जी। पूर्व रूप एंगह पदांतादति, एंगह पदांतादति, सूत्र क्या होता है? एंगह पढ़ा दिया हूं इसको मैं दोनों जगह। हाँ, एंगह पदांतादति, एंगह पदांतादति। एंग प्रत्याहार के बाद अगर आ जाए, पदांत में एंग प्रत्याहार का वर्ण हो, जैसे गते धन अपि, तो अपि का जो आ है वो चला आता है ता के ए में, और उसका पुरुरु अपने स्थान पे ये अवग्रह छोड़ आता है। तो वहां पे डिटेल के लिए हमारी संधि वाली क्लास देखिए, वहां पे पूरा डिटेल हो जाएगा। पूर्व रूप संधि सी इज द राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर किया है सभी छात्रों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रमायाह में विभक्ति और वचन बताओ। चलो बताओ, जल्दी बताओ, ये सब पढ़ाया हूं मैं। रमायाह में विभक्ति और वचन बताओ। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करेंगे और लाइक करेंगे सेशन को। अभी तक आपके लाइक्स थोड़ा सा कम है, आपको बढ़ाना, उसको बढ़ाना, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जितने छात्र हैं थोड़ा सा सेशन को बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे जी। जहां पर आप जुड़े हुए हैं, निवेदन है आप जहां पर भी जुड़े हुए हैं, अपने दोस्तों और मित्रों को संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आप संस्कृत चंद्र को जरूर आप शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं। निश्चित तौर पर आप यहां से निराश नहीं लौटोगे।
बताओ, द्वितीय बहुवचन, तृतीया विभक्ति एकवचन, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, षष्ठी विभक्ति एकवचन। सभी का आंसर आ रहा है सर टेलीग्राम ओपन नहीं होता है। वंदना कुमार टेलीग्राम ओपन नहीं होता है, करिए हैं सर टेलीग्राम ओपन नहीं होता है। एक मिनट रुकिएगा, कैसे नहीं ओपन होता है? आप कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा कीजिए। आपको देखिए पिन किया, आपको यहां से भेज दिया गया है लिंक, पिन भी कर दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लें। रमा रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम रमे। ये संबोधन है, संबोधन। ठीक है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम रमे। पंचमी और षष्ठी में क्या बनता है? एक वचन में हमेशा दोनों में ही रमायाह रमायाह बनता है। पंचमी और षष्ठी दोनों में क्या बनता है? आपको टेलीग्राम पिन कर दिया गया, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बनता है बालक? वहां पे रमायाह रमायाह बनता है। ठीक है, तो पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन जहां लिखा होगा वही राइट है। डी वाला एकदम राइट आंसर है। जिन छात्रों ने कहा है डी एकदम बहुत खूबसूरत। चतुर्थी का एक वचन राधिका जी नहीं, रमा रमाम रमया रमायै, चतुर्थी में रमायै बनेगा, है ना जी। ऐसे ही पढ़ाया हूं शब्द रूप, पेड क्लास में मैं समझाया है, बताया है, सारे शब्द रूप मैंने वहां पर पढ़ा दिए हैं। रानी जी ये नंबर है आपका 7985789062, ये आपका नंबर है 7985789062 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे पट्टी पर नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, है ना जी, फॉर एनी इंफॉर्मेशन। हनी जी नोटिफिकेशन नहीं आता है, अगर आपको यूट्यूब पे अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हो सकता है ना जा रहा हो। आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन हम जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं वहां पर आपको मैं शेयर कर देता हूं। तो षष्ठी का एक वचन एकदम राइट है। यह आपका होमवर्क है, इसका उत्तर आपको करना होगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको कहां करना है जी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है जी मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। हाँ जी, अभिषेक चौधरी जी, प्रियंका यादव, तन्वी जी और गेमर जी और जो भी छात्र हैं, स्वागतम सर्वेशाम करते। फॉर एनी इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल 7985789062। ये आपका संस्कृत चंद्र का ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ये इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। एक एक कमेंट हम विजिट करते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ठीक है जी, जी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। ठीक है, आगे आइए। अगर टेट, सुपर टेट, सीटेट से जुड़े हुए कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो 7985789062। कल तक के लिए ऑफर था, कल बहुत कुछ छात्रों ने एडमिशन लिया है और आज से ऑफर खत्म है। कृपया करके जो है उससे परेशान नहीं करेंगे किसी को, आज से ऑफर की समाप्ति है, तो इसलिए किसी को परेशान न करेंगे। जो आपका चार्ज है वही चार्ज रहेगा पुराना। ठीक है जी, और हमारा टेलीग्राम है जो कि पिन किया गया है, नहीं वहां से नहीं ओपन होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से कर लो। वहां से भी नहीं होता है तो टेलीग्राम पे जाइए, कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा लिखिए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये जो पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ में तत्काल प्रभाव से वही भेज देता हूं। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं संस्कृत चंद्रा का। कौन सा ग्राम? टेली नामक ग्राम। थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद। शुभम भूयात, लेते हैं फिर आपसे विदा। आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार। शुभम भूयात, सर्वदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए सभी छात्रों को। डेली मैं बता दूं, डेली 8:20 तक या 8:15 तक आइए, इसको मैं सही कर दूंगा टाइमिंग थोड़ा सा। 8:15 पे संस्कृत चलती है सुबह में, शाम में 7:15 पर आपकी पीएम पर हिंदी भाषा चलती है। क्या चलती है जी? हिंदी की क्लास चलती है। तो दोनों क्लास ज्वाइन करें, आपके लिए फायदेमंद होगी, है ना जी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।